नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म। और इसे समझने के लिए हम गुरु सकला माँ के साथ हुई एक बातचीत से मिली सीख का सहारा लेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर ये मुश्किल समय हमारी जिंदगी में आते ही क्यों हैं, क्यों गुजरना पड़ता है इन सबसे। देखिए, इस सवाल का जवाब आध्यात्मिकता की गहराइयों में छुपा है। और इसकी जड़ में जो कॉन्सेप्ट है वो है कर्म का सिद्धांत। थोड़ा पेचीदा है, पर आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 5 हिस्सों में कर्म को समझेंगे। जीवन का अनदेखा खाका, इसके 3 धागे, अच्छे बुरे का चक्र, भाग्य दुर्भाग्य का खेल और आखिर में इससे मुक्ति का रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम, आखिर ये कर्म है क्या? मतलब असल में इसका मतलब क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो समझते हैं ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गुरु सकला माँ कहती है, कर्म मानव निर्मित है, जिसे हम कई जन्मों तक अपने साथ लेकर चलते हैं। इसका मतलब समझिए, कर्म कोई ऊपर बैठा जज नहीं है जो सजा सुना रहा है। नहीं, ये तो हमारा अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक बही खाता है जिसे हम खुद ही लिखते हैं और जन्मों तक साथ ढोते हैं। तो जो हमारी आज की जिंदगी है, जो भी सुख दुख हम झेल रहे हैं, वो सिर्फ इस जन्म या पिछले जन्म का नतीजा नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अनगिनत पिछले जन्मों की इच्छाओं, हमारे कामों और उनके परिणामों का एक बहुत ही उलझा हुआ एक जटिल जाल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कर्म है, पर सवाल ये है कि ये बनता कैसे है? मतलब कारण और प्रभाव की ये जो अदृश्य चेन है, ये बनती कैसे है? कैसे ये हमारे जीवन की कहानी लिखती है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। कर्म को एक रस्सी की तरह बताया गया है, एक ऐसी रस्सी जो हमें बांधती है, और ये रस्सी 3 अलग-अलग धागों से बुनी जाती है। तो ये 3 धागे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे गहरा धागा है हमारी गहरी इच्छाएं। ये वो इच्छाएं हैं जो पिछले जन्मों से हमारे अवचेतन मन में दबी हुई हैं। फिर दूसरा धागा है हमारे विचार और भावनाएं। यही इच्छाएं हमारे विचारों और इमोशंस को जन्म देती हैं। और तीसरा आखिरी धागा है हमारे कर्म, वो एक्शन जो दुनिया देखती है। तो देखा कैसे इच्छा से विचार और विचार से कर्म बनता है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ अच्छे काम करें, पुण्य कमाएं, तो सब ठीक हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा है? सच तो ये है कि अच्छा कर्म भी एक जाल हो सकता है। यहाँ हमें अपना देखने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। देखिए, इंसानी नज़र से हम कर्म को अच्छा या बुरा देखते हैं। अच्छा मतलब सुख, बुरा मतलब दुख, सिंपल। लेकिन ब्रह्मांड के नज़रिए से देखें तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और यही सबसे बड़ी बात है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, दोनों ही हमें जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं ताकि हम उनका फल भोग सकें। मतलब जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, है तो जंजीर ही, है ना? तो असली मकसद अच्छे कर्मों का ढेर लगाना नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्र से ही आज़ाद होना है। तो फिर ये भाग्य और दुर्भाग्य क्या है? कैसे तय होता है ये सब? कभी-कभी धन और सफलता भी असल में बुरे कर्म का फल हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं। गुरु सकला माँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हैं। वो कहती हैं, कभी-कभी संपत्ति, पैसा, वे आपके पास बुरे कर्मों के रूप में आते हैं। सोचिए जरा इस बारे में। जिसे हम अपनी मेहनत का इनाम या किस्मत समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी पुराने कर्ज का भुगतान हो। एक उदाहरण है उस हीरे के व्यापारी का। उसके पास सब कुछ था, बेहिसाब दौलत, और फिर एक रात भूकंप आया और सब खत्म, सब कुछ चला गया। ये दिखाता है कि जिसे हम अच्छा भाग्य समझ रहे थे, वो कितना नाजुक था और शायद किसी बहुत बड़े अनदेखे कर्म के हिसाब का ही एक हिस्सा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हर काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें और ज्यादा बांधता है, तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकले? मतलब कोई तो रास्ता होगा। नई जंजीरें बनाए बिना जिंदगी कैसे जिएं? तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, हल कर्म को कंट्रोल करने में नहीं है, उसे कंट्रोल करना तो लगभग नामुमकिन है। असली रास्ता है अपने कर्मों के साथ, अपने एक्शन के साथ, अपने रिश्ते को ही बदल देना। और यहीं पे योग का असली मतलब सामने आता है।
योग का मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना या आसन करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है कुशल कर्म, यानी काम को इस कुशलता से, इस कला से करना कि वो आपको बांधे ही नहीं। तो यह आध्यात्मिक समाधान है क्या? सबसे पहली बात, प्रक्रिया के प्रति सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। जब कर्म का तूफान आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे गुजर जाने देना। अपने हर काम को एक भेंट, एक ऑफरिंग की तरह करना। और सबसे जरूरी, मैं कर रहा हूं, इस कर्ता होने के भाव से खुद को अलग कर लेना। बस यही समझना है कि ये मेरे जरिए हो रहा है, ना कि मैं इसे कर रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। अंत में ब्रूस ली का एक मशहूर कोट है, एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि एक कठिन जीवन को सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करो। और शायद यही कर्म के खेल का सार है। लक्ष्य शायद मुश्किलों से भागना है ही नहीं, बल्कि उनके बीच शांति से खड़े रहने की, उन्हें पार करने की भीतरी ताकत को जगाना है।